एवं मेरे भाई आप सबके लिए हिंदी का VPI चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी क्या है। देखिए चैप्टर 1 का ये क्या है, चैप्टर 1 बातचीत है। चैप्टर 1 क्या है, बातचीत है, जिसमें कह रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। देखिए कह रहा है अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। यानी कि ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिख देना है चैप्टर 1 का है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 2 नंबर। कह रहा है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। देखिए इसका जो आंसर है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वो एक दूसरे से दिल की बात बोल सकता है। क्या कर सकता है, दिल की बात बोल सकता है। अगर 2 व्यक्ति रहे तो 2 व्यक्ति क्या कर सकता है, सिर्फ दिल की बात कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखो ये हो गया खत्म। अब तीसरा का क्वेश्चन है, क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, देखिए कह रहा है कि यह बात करने की ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, है कि जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा होती। कहाँ होती है, यूरोप के लोगों में। चलिए अब आगे बढ़ते। ठीक है, देखिए आगे, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसके द्वारा नवीन संसार की रचना कर सकता है। मतलब कि क्या है, मतलब कि सर्वदा नवीन संसार की रचना कैसे कर सकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकास करे जिसके कारण वह अपने आप पर बात कर लिया करे, यानी अपने आप से बात कर लिया करे। ऐसी शक्ति मनुष्य को जागृत करना चाहिए। आत्म वार्तालाप इसलिए ज़रूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रित पाया जा सके, जिससे एक दूसरे को कष्ट ना पहुँचे। क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है। वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को अपने मधुर वाणी से सबको प्रसंग करना चाहिए, इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। चलिए चैप्टर 1 समाप्त हुआ। क्या हुआ, चैप्टर 1 द इनवॉइस से बाहर सब्जेक्टिव आपका नहीं आएगा। ठीक है, जब भी पूछेगा तो आपको इतना ही सब्जेक्टिव पूछेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 का नाम है उसने कहा था। क्या नाम है, उसने कहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि उसने कहा था चैप्टर 2, जारा क्या है, मौत है। जारा क्या है, मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। तो देखिए, अरे भूतनी के नीचे आ जा। कह रहा है वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है। वजीरा सिंह, देखो आप क्वेश्चन आएगा यहाँ से,
पलटन का विदूषक कौन है? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है, राजनाथ सिंह को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो, जाड़ा की ठंड मौत की कारण बन जाती है। जाड़ा की ठंड मौत के कारण बन जाती है। मरने के बाद तुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला नहीं है। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अथवा अन्य रवादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेगी, जीवन का सुख नहीं मिलेगा, साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगो अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है। क्या है? मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 2। गांव आया। क्या? गांव आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? राणा सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है। वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से लुभाता है और लुभाने का प्रयास करता है। वह गांव वालों को कहता है कि जर्मन का यहाँ पर क्या होगा? जर्मन का शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएगा। तुम लोग सुख चैन के बंसी बजाओ, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं पूरी होगी। यानी ये कौन कहते हैं? जो मौलवी तुर्की से आते हुए कहाँ के लोगों के? गांव के लोगों को कहते हैं। ठीक है, कौन गांव के? तो माझे गांव के। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के कथन किसकी ओर संकेत करता है? तो देखिए, यह संकेत उस देश के एक महिला का है। उसके बंगले के बगीचे में जब वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहाँ की मालकिन उक्त महिला इन लोगों को फल दूध अथवा अन्य भोज्य पदार्थ बहुत प्रसन्न होकर देती है तथा उनके लिए उनसे पैसा नहीं लेती है। उसे इस बात की प्रसन्नता है कि उक्त सैनिक उसके देश को जर्मन हमलावरों से रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, अतः वह उन सैनिकों को अपना मानकर सत्कार करने को तत्पर रहती है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन है, राणा सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। राणा सिंह एक वीर सिपाही है। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र था, नायक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। कहानी का नायक। कहानी का समस्त घटनाक्रम राणा सिंह के आसपास घटता है, जिसके यह स्पष्ट होता है कि वो कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। सच्चा प्रेमी। देखिए अगला है सच्चा प्रेमी। क्या है? सच्चा प्रेमी। राणा सिंह एक सच्चा प्रेमी। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। अगला क्या है? बहादुर तथा निडर। राणा सिंह एक बहादुर तथा निडर है। तभी वह बैठे रहने से अच्छा युद्ध को मानता है। ठीक है, अब चतुर। कहाँ गया? चतुर।
राणा सिंह एक बहादुर होने के साथ साथ चतुर भी है, इसलिए उसे लप्टन साहब के नकली होने का शक हो गया और उसने चतुराई से उसका भंडा फोड़ दिया। तो चलिए चैप्टर 2 भी अपना क्या हो गया, समाप्त। कल से मिलेंगे चैप्टर 3 के साथ और फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके। तो आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।